अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुझे जानते हैं। कौन कौन जानता है मुझे? सारे जानते हैं भाई आप। आपको कौन जानता है? आप सारे जानते हैं। आप हो कौन? नवाब भट्ट। नवाब भट्ट। अच्छा, तो ये नवाब भट्ट नाम की आईडी है इनकी। इनको क्या करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट भी चाहिए, जैसे कि सब्सक्राइब फॉलो करें बस। जैसे कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करे जा रहे हैं, लाइक करे जा रहे हैं। खैर, बाकी ये साहिब हमारे स्कूल फेलो हैं, क्लास फेलो भी हैं, और आज हमसे ये मिलने आए हैं। सरकार, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इन छोटे छोटे बच्चों को? यही देना चाहूँगा कि जिस फील्ड में आप कर रहे हैं मेहनत करें, कामयाबी अल्लाह पाक के साथ देने वाली है। जिस फील्ड में भी हैं, ये भाई जैसे हमारी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इनको मेहनत का फल मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह करते रहें, सक्सेस अल्लाह देगा आपको। नवाब भट्ट साहब ने बिल्कुल बात ठीक कही है। और भट्ट साहब, क्या करते हैं आप? ये पूछना लाजमी नहीं था वैसे। करना क्या चाहते हैं? करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। कौन सा बिजनेस करोगे आप? जिंदगी तो इंशाल्लाह कार्स का बिजनेस करेंगे। कौन सा? गाड़ियों का भाईजान। अच्छा, गाड़ियों का, कार्स का। मतलब शोरूम बनाना चाह रहे हो? शोरूम बनाना चाह रहे हो? इंशाल्लाह जिंदगी तो ठीक पूरा है। ड्रीम है। हाँ पूरा। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा आपको। इसको मैनेजर रखूंगा मैं। अच्छा भाई, ये भाई है मेरा छोटा। ठीक है। तो मुझे अकाउंटेंट रख लेना आप। नहीं, आपको अल्लाह तरक्की दे देगा इसमें। आपको देखना, एक दिन सब कुछ इसी से खरीद लेंगे, ना टेंशन नहीं। ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ। तो यार, कोई काम शाम किया करो। फादर साहब क्या करते हैं आप? वो उनकी वजह से तो मुझे शौक पड़ा गाड़ियों का। वो भी गाड़ियों का करते हैं सारा, इस वजह से। तो कहते हैं ना कि अपनी फैमिली के बिजनेस को आगे लेके जाएं। मतलब फैमिली बिजनेस है आपका गाड़ियों का? हाँ, फैमिली बिजनेस हो गया। A few moments later. इतना कामयाब होगी तो सोगी से क्या मुँह मांगी। यार, कम से कम कुछ बताओ तो सही ना, कैसे कामयाब होंगे? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपका फैमिली बिजनेस चलो ठीक है चल रहा है। जी जी। यार, हमें भी कोई बताओ, कोई टिप्स दो बिजनेस करने के। टिप्स चाहिए बिजनेस ये। अगर आप रिस्क नहीं ना ले सकते तो बिजनेस कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है। बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बस यही कि रिस्क। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा जाता है, हमारी एज का कोई बच्चा है, ठीक है, जिस तरह इसकी है तकरीबन 19 है, ठीक है, मेरी भी 19 है, इसकी 21 है, उसकी चलो 16 है, ठीक है। हमारी एज के जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, कितने लाख दे के जाते हैं? 19 लाख 20 लाख तकरीबन। वो रिस्क ले रहे हैं एक, ठीक है। अगर तो वो बाहर गए, कामयाबी की उन्होंने, अब देखेंगे जो बाहर जाते हैं पैसा कमाते हैं, एक रिस्क लेता है वो जाता है, वो कामयाब है। दूसरा कहीं रिस्क लेता है, उसका एम्बेसी रिजेक्ट वीज़ा कर देती है। सो रिस्क तो लिया ना उसने। ऐसे ही है। तो इसलिए जो भी बिजनेस है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो कभी आप कामयाब यार, हो सकते। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में अगर कोई भी काम करना है ना आपको, तो वो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और जो भी है रिस्क है, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, जिधर भी। ऐसे ही है, चाहे वो अपना बिजनेस है, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो किसी के पास आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम है, उसमें रिस्क पहले है सबसे। रिस्क पहले। तो मैं जिस तरह आपसे ये पूछ रहा था कि चलो बंदा रिस्क ले लेता है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए। जैसे पता कि पैसा, मतलब इन्वेस्टर होना चाहिए पीछे बैकग्राउंड इन्वेस्टर में। तगड़ी, यानी कि क्या, इन्वेस्ट तगड़ी होनी चाहिए। जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट तगड़ी होगी तो सारा काम आगे सेट होता जाएगा। A few moments later. बैकग्राउंड इन्वेस्टर आपका जो हो वो तगड़ा हो, सही है, आप इन्वेस्टर करें, ठीक है। बीच बाद में आपको ये दुख ना हो कि मैंने जो है कि अगर इन्वेस्ट किया पता नहीं फायदा होता है नुकसान, इसी चीज़ को कहते हैं रिस्क, ठीक है। आप रिस्क ले रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइडियाज होने चाहिए, हाँ, ideas मुख्तलिफ होने इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? बिजनेस करने के लिए इंसान में सलाहियत क्या क्या होनी चाहिए? बिजनेस करने के लिए इंसान में कोई सलीयत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो उसका दिमाग तेज होना चाहिए। और मैं पढ़ाई को तो बिल्कुल ही नहीं मानता, ठीक है। पढ़ाई नहीं के नहीं साथ- यार, ये बात तो नहीं है। पढ़ाई करोगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। विदाउट अगर आप एजुकेशन चाहते हैं ना कि मैं चला जाऊँ, आगे चला जाऊँ, तो ये कोई 90.9% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। मैं आपको बताता जो हूँ। कहते हैं कि हम स्टडी किए बगैर आगे चले जाएं। मैं आपको बताता हूँ, स्टडी जो होती है ना वो कभी भी आपको पैसा नहीं देती। बिजनेस स्टडी आपको देती है, तालीम देती है, ठीक है। उठने बैठने का अंदाज आपको पता चलता है, ठीक है। अगर आप भी पढ़े होंगे, आपके भी टीचर्स आपको कहते होंगे कि बेटा अगर आप पढ़ाई करें तो ये बिल्कुल ना सोचना कि ये पढ़ाई तुम्हें कामयाब करके पैसा देगी। पैसा एक चीज़ देगी, वो बिज़नेस देगा, ठीक है। तो
आप मैं बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है, आप पढ़ें, आप इंजीनियरिंग करें, जो भी करना आपने करें, लेकिन सीखता आजकल बंदा ज़्यादा किताबों से नहीं है, इन्वायरमेंट से सीखता है। इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने हालातों से सीखता है, ठीक है। किताबें बस आपको बताती हैं। ये आजकल ये जो बच्चे हैं कर रहे हैं जी, कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कॉलेज जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में उनको सिर्फ बुक्स पढ़ाते हैं, उनको कोई नहीं बताते कि मशीनरी है, असल चीज़ क्या है। वो फिर आके मुख्तलिफ दुकानों में सीखते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं, वो बाहर करते हैं। अगर वही अगर जो 2 साल उन्होंने कॉलेज गए हैं, वो अगर किसी दुकान पे लगाते तो वो कारीगर बन जाते सही था। तो इस चीज़ को पढ़ाई चीज़ अच्छी है। कोर्स करने का मकसद ये होता है कि अगर आप बाहर किसी के पास काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वो आपको साल डेढ़, तो वो आगे पीछे सफाई करवाते रहते हैं साल डेढ़, उसके बाद आपको काम सिखाना स्टार्ट करते हैं। कोर्स करना या ये जो कोर्स में जो लोग पैसे लगाते हैं, उसका मकसद जस्ट यही होता है कि डायरेक्ट बंदा काम की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। बिल्कुल यही बात है, आपने सही किया। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आप समझे शोरूम पे जाते हैं गाड़ी लेने एक, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे आपने स्टडी कितनी की है? नहीं, ये तो नहीं पूछेंगे। उनको क्या लेना देना, मेरी गाड़ी है, मैं पैसे दूंगा उनको अपनी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब बंदा एक पाकिस्तान में कोई इस तरह के हालात आ गया, 16 आप अगर आपने पूरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं जितनी भी हैं, ठीक है, डिग्री सारी हासिल की हैं, फिर भी आप बेरोज़गार हैं, तो फिर फ़ायदा तो नहीं आपकी तालीम का, ठीक है। ये तो है कि लोग स्टडियाँ करके डिग्री ले के फिर भी घर बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब नहीं है। बहुत कम लोग, कोई 75% लोग जो है वो विदाउट जॉब है, स्टडी करके भी। वापस अब तो इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तानी टीचर्स भी चाहते हैं कि हमें यहाँ से छोड़ के कहीं बाहर ममालिक में हमें जॉब मिले, ठीक है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि मुल्क को लेके चलने वाले हुक्मरान जो है ना, वो नहीं सोच रहे, वो मुल्क को और नीचे की तरफ लेके जाए जा रहे हैं। यही बात है ना, यही बता दे दीदी बताना नहीं है, बता दो नहीं, ये बात थोड़ी चेंज कर लेते हैं हम तो। और आप बताएं आजकल क्या लाइफ में चल रहा है? हमारी लाइफ में तो आपने देख लिया, हमारी लाइफ में आप देखें, हमारी एज के जो लड़के होते हैं, ठीक है, लड़कियों के पीछे पड़े थे या और किसी चीज़ के, या किसी चक्कर दोस्त मुख्तलिफ, लेकिन हमारे ग्रुप में क्या होता है, बिजनेस कौन सा करना है, क्या चीज़ करनी है, यही असल मज़ा है लाइफ का, ठीक है। इसी एज में जो करना है करना है। अगर आप करें ना कि नेक्स्ट एज में आप कर लें, वो जब बुढ़ापा आ जाए तो फिर आप नहीं, बुढ़ापे के टाइम पे तो सांस नहीं लेनी होती सुकून से। आप सोचो कि बुढ़ापे में जाके मैं अपना बिजनेस करूं या फिर कामयाब हूं, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं सर इन दिनों, क्या कर रहे हैं? मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये बात सुनी है तो मेरा भी इरादा चेंज हो गया कि बिजनेस को नहीं, ये बात नहीं है कि आप इनके बात सुन के आप अपनी पढ़ाई से मेरी बात सुने, नहीं, साथ बिजनेस मैं जो भी ये बच्चा सुनेगा, जो भी जितनी भी हैं मेरी बहनें या भाई जितनी भी, अगर ये सुनेंगे तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहा, आप स्टडी ना करें, ठीक है, आप स्टडी करें, साथ बिजनेस प्लानिंग साथ प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि स्टडी के बाद मुझे जॉब मिलेगी, जॉब क्या फिर मैं वही बात आ जाए, स्टडी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वही चीज़ है। इनके कहने का मतलब जस्ट ये है कि आप स्टडी करो, लेकिन ये है कि स्टडी करके आप बोलो ना कि मैं एक बिलियनर बन जाऊँ, तो वो बहुत मुश्किल है। नहीं है, एक ड्रीम बंदे का माइंड में होना चाहिए कि इन फ्यूचर मैं क्या करूँगा, इन फ्यूचर क्या करना है, इसके तहत आप पढ़ाई करें। आपको ये समझाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी छोड़ के तो आप बोलोगे नहीं ये स्टडी में कुछ भी नहीं है। स्टडी में ही है सब कुछ, ठीक है, स्टडी में भी मिलते हैं कईयों की, लेकिन वही है ना कि अब मैं आपको एक बात बता, तो स्टडी में सिर्फ आपको ये फ़ायदा, आपको बैठने उठने का आदत और सब कुछ, बात करने का इंग्लिश में किसी से वो सब आपको आ जाता है। और अब आप क्लासेस पढ़ लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, आप जी जाते हैं, आप जॉब के लिए आप समझो अप्लाई करते हैं, ठीक है, जॉब के लिए आप जाते हैं, आप किसी भी ऑफिस में चले जाते हैं, आप सर करके बात करेंगे, सर मैंने ये हासिल किया, सर मैंने ये हासिल किया, ये हासिल किया, वो अच्छा तुमने ये भी किया, तुमने ये भी किया है, तुमने FA किया, वैसे किया, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपके पास हुनर क्या है, हुनर भी पूछेंगे आपके पास। सो स्टडी भी एक जगह ठीक है, लेकिन क्या हो अगर आप वो सर ही बन जाएं, जैसे कि कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, सर आप कर रहे हैं उधर, तो अगर आप सर बने, आप ये जो 16 साल आप ज़ाया कर रहे हैं आगे, ठीक है, वो अगर आप ना करें, आपका आइडिया साथ वो करें, और जो आइडिया आपका जो हो वो बेसिकली ये इस चीज़ के तरफ आपका सिर्फ ये आइडिया हो कि मैं ये अगर ज़िंदगी में किसी भी जगह पे मुझे किसी से इतनी इंग्लिश से बात करनी पड़ सके कि मैं आ ना सकूँ उससे उसी के थ्रू उससे बात कर सकूँ जिस तरह वो मेरे से कर रहा है, इसके लिए आप तालीम करें। लेकिन साथ साथ आपका जो मेन मकसद हो वो यही हो कि मैंने बिज़नेस करना है, कोई भी करना है,
जिसमें आप शौक रखते हैं, वैसे भी शौक चलो अल्लाह है करेंगे बिजनेस। मतलब ये बात है कि आपको गर्मी स्टडी बड़ी से है। रोकने का मतलब डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है हमारा, ठीक है। One eternity later. बट साहब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, ये इतना एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आया? एक्सपीरियंस हालातों से आ जाता है। नहीं मतलब आपने इतनी इतनी लंबी बात की है, एजुकेशन के बारे में बात की है, बिजनेस के बारे में बात इतना की है, कॉन्फिडेंस है, इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग बात कर रहे हो, तो ये सब कुछ कहाँ से सीखे आपने? सीखा मैंने किसी से नहीं है, बस ये एक माइंड की बात होती है, माइंड सोच होनी चाहिए पीछे। वो कहते हैं ना कि बड़े ख्वाब देखोगे तो पूरे होंगे, अगर देखोगे छोटे तो फिर पूरे क्या होने हैं। तो बड़े देखो तो पूरे एक दिन हो जाएंगे सारे। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूँ, जी जी बोलें। मैं आपसे अजान हो अजान हो रही है। कर ले फिर आप मिलते हैं, ठीक है। 2000 years later. sorry भाई मैं बोल रहा था कि आपने अगर ये ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट किया है, अल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे, आमीन। ये किस लिए आपने स्टार्ट किया? यार इसीलिए किया ना कि अल्लाह पाक कामयाब करें, चलें, कम से कम हमारा भी रिज़्क चल जाए। हम अपने हालात से जानते हैं, हम शुरू से लेके आज तक हम अपने हालात से वाकिफ़ हैं, ठीक है। यही बात है ना। कामयाब होने के लिए किसी वजह से किया ना, लाइक अभी हमारे पास इतनी इन्वेस्ट नहीं है कि हम अपना बिजनेस कर सकें, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अगर ये बहन भाई या ये यूट्यूब हमें सपोर्ट करती है तो चले यहाँ से अर्निंग करके हम अपना कोई सेटअप लगा लेंगे, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही जब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हम आगे जो हमारे जैसे और गरीब लोग हैं हम उनकी भी हेल्प करेंगे। यही बात है, आपकी माशाल्लाह सोच बहुत अच्छी है। और मैं आपको भी कहूँगा बहन भाइयों को कि आप भाई को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये भी इनको भी पता हो कि मेरे भी चाहने वाले हैं। इसी तरह हम एक दूसरे को करके आगे लेके जाएंगे, ठीक है। हमारा जो चैनल है इसमें एक दूसरे को हम करेंगे। हमारा ये नहीं है कि बस हम हो गए हैं फेमस, बाकी जो है जिन्होंने सपोर्ट किया है वो बस उनको क्लियर करा दो, बस सपोर्ट करते हैं नहीं। जिससे सपोर्ट किया ज़िंदगी में इंशाल्लाह उसको भी आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। ये काम होता है स्पोर्ट। देखें अब आप इस चीज़ में टाइम देंगे ना, टाइम देंगे तो आप सक्सेस करेंगे। इसके लिए जो भी है ना उसके लिए टाइम देना पड़ता है आपको। वो हमारे पास एक भाई साइलेंस भी है, इसको पता नहीं क्या होगा लाइफ में आगे, इसने कोई एक लफ्ज़ भी नहीं। आप इतनी खामोशी से क्यों बैठे हुए हैं सरकार? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार, अब दोनों की बहस छिड़ी है, मैं क्या बोलूँ बीच में। नहीं हमारी बहस तो कोई भी नहीं। बेस्ट बिजनेस में है भाई, आप भी कुछ बोलो। उधर करे कैमरा नहीं, बहस तो बोले हमारी बिल्कुल भी नहीं है। हम तो जस्ट ये है कि ऑडियंस को समझा रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं कि आप बिजनेस करें, आप एजुकेशन भी अपनी साथ रखें, लेकिन ये कोई हुनर सीखें साथ साथ। हाँ भाई मैं इनसे सवाल करता हूँ, आप क्या कहना चाहिए? जो जितनी हमने बातें की हैं आप सुन रहे थे कब से, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बोले भाई। आप सिर्फ हमें इतना बता दें कि जो सारा कुछ सुना है आपने, कुछ आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है, अच्छी बात की है, कोई नहीं की? यार एक दूसरे से बात करने का ही पता चलता। आप बताएं भाई, बोले आप कुछ छोटे हो, आपका लर्निंग पीरियड है, अभी आप सीखेंगे। तो आपने हमारी बातों से क्या सीखा है? ये जो बस आपने इतनी बातें बताई हैं, यहाँ से आपने क्या सीखा है? मतलब आपने बहुत अच्छी बातें की हैं कि बिजनेस करना चाहिए सबको, तो ना साथ में स्टडी भी करनी चाहिए, बिजनेस का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। चले शुक्र है मैं इसको ये तो समझ आ गया। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तो ये पहुँच गया। तो इतनी खामोशी क्यों तैयार की हुई है आपने? आप लोगों की बातें सुन के ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि अल्लाह खैर करे आज इनकी बातें मुक जाए। परेशान हो चुके हैं अभी, अगर ये परेशान हो चुके हैं तो आप तो फिर ऑलरेडी परेशान होंगे। क्यों बस साहब? यही बात है, बस परेशानी ये बात जिनका माइंड मेरी तरह होगा वो तो इस वीडियो को कभी स्किप नहीं करेंगे, और जो बस ऐशो आराम के लिए आए हैं वो तो कहेंगे बस फालतू बातें कर। मतलब जो लोग स्क्रॉलिंग करने के लिए हैं वो स्क्रॉल करेंगे और निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे। और आपसे बस यही है कि सक्सेस की बातें की, मोटिवेट किया आपको, इसको सुनिएगा, यानी कि स्किप वीडियो ना करके देखिएगा। नुकसान आपका कैसा लगा मेरा मजाक? किसी को आपको ये बोलूँगा कि जो हमने बातें की हैं आज, सारी डिस्कशन की है, उस मोटिवेट किया आपको, मोटिवेट सक्सेस के सारे मामले मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर तो आप सुनेंगे इसमें फ़ायदा आपका है, अगर आप ना सुनेंगे तो नुकसान हमें नहीं होगा, ठीक है। मैंने तो करनी थी, मैंने कर दी। अगर आपके इल्म में अल्लाह इजाफ़ा कर दे मेरी बात सुन के तो मुझे ही फ़ायदा है, तो आपको ही फ़ायदा है। तो अल्लाह से दुआ यही करूँगा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जिस भी दुआ भी कर लेंगे, अल्लाह से ये दुआ करूँगा जिस फील्ड में मेरे बहन भाई सारे वर्क कर रहे हैं अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे। आमीन आमीन। बार साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो बार साहब आप मुझे ये बताएं कि आप मुल्क से बाहर जाने के हक़ में हैं या नहीं? मैं मुल्क से बाहर जाने के हक़ में हूँ, क्योंकि इधर रह के कुछ भी नहीं बंदा कर सकता। अगर कहीं ना कि मैं
आराम से बैठ के पाकिस्तान में एक वर्क करके कोई कर सकूं। पाकिस्तान में एक बंदी वर्क कर सकता है। मैंने आपको पहले पिछले ही बात की कि जो इन्वेस्टर तगड़ा है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर सकता है। तो फ़िलहाल मेरे आंखों में जो इस वक्त तक मुझे कोई नहीं पाकिस्तान में रह के कोई इन्वेस्ट तगड़ी कर सके। नहीं बट साहब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जो जिनके पीछे हैं बैरूनी मुल्क हैं वो मेरी बात आपकी बात करने दी है। देखें बात फिर भी बैरूनी मुल्क तक आ गई है। ऐसे ही तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इसी के हुए अगर तो सक्सेस होना है हवा पूरे करने हैं तो फिर पहले बाहर जाना पड़ेगा फिर वापस आके कर सकते हैं, कोई मसला कर नहीं। सकते हैं आप, यही चीज़ है। चले गाइस फ़िलहाल हम इजाज़त दें। हम बट साहब से थोड़ी सी और गपशप लगाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। बट साहब आप एक बार इनको पैगाम छोटा सा दे दें। आपको यही पैगाम है कि अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। और दूसरी ये कि भाईजान का चैनल है, किस नाम से भाईजान? मोहम्मद कासिम के नाम से भाईजान का चैनल है। तो हम अपनी फैमिली बढ़ा के आगे चलेंगे। मैं अभी भी भाई ने जैसे गाइस बोला है, मैं इनको मना करने लगा था गाइस भी बोलना। हम फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर से हम आपके हर एक चीज़ बताएंगे कैसी डेली रूटीन है हमारी। तो आपको यही बात कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर किया करें। इसी तरह बंदा आगे जाता है एक दूसरे की सपोर्ट करके। जैसे मैंने पहले भी बात किया कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगर ये चैनल चला ज़रूर चलेगा तो सपोर्ट एक दूसरे की लाजमी करूँगा। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं बनूँगा कि जी एक को अगर मैं फेमस हो गया तो दूसरा वो जी जनाब जी उधर ही पड़ा रहे, ये चीज़ नहीं है। क्यों भाई से बात सीखी है मैंने? जी बिल्कुल ऐसे ही होता ही है। होना ही ऐसे चाहिए। हमेशा कामयाबी का मज़ा ही तब है जब आपके दोस्त भी कामयाब हो रहे हो, सपोर्ट करने वाले हो तो बंदा आगे चला जाता है, नहीं तो पीछे रह जाता है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।